मोलैरिटी जो है वो टू प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी 254 है। इस हाइपोवोलेमिक क्लिनिकली इनिशियल हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, 3% नॉर्मल सलाइन देंगे और IV फ्यूरोसिमाइड। तो आप ये पूछ रहे थे मुझसे कि इसमें हम लोग फ्लूइड नॉर्मल सलाइन क्यों देते हैं और IV फ्यूरोसिमाइड क्यों देते हैं। तो मेरे पास एक पूरा टेबल है, वो मैं आप लोगों के असाइनमेंट वाले ग्रुप में भेज दूंगी। उसको आपने पढ़ना है कि किस स्टेट में हम कौन सा नॉर्मल सलाइन देते हैं, कौन सा नॉर्मल सलाइन या कौन सा फ्लूइड देते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है, तो इसमें फ्यूरोसिमाइड पल्मोनरी एडिमा को डिक्रीज़ करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे ब्लड प्रेशर तो पेशेंट का वेल कंट्रोल्ड है, ठीक है। अभी तो पेशेंट गुड कंट्रोल ब्लड प्रेशर के साथ आया है। तो डायूरेटिक हम इसलिए नहीं दे रहे कि BP नीचे लेके आ जाए। अच्छा, ओके, हो गया। इसके लिए मैं आपको टेबल सेंड करूँगी, तो आप लोगों ने उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, C5 and C6 roots of brachial plexus are damaged. The weakness would result in which of the muscle? C5 C6 brachial plexus जब भी होगा तो इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है वो डैमेज हो जाएगा। और ये जो हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस है और सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है, दोनों सुप्रा क्लैविकुलर नर्व से सप्लाई होते हैं, ठीक है। और सुप्रा क्लैविकुलर नर्व की नर्व रूट वैल्यूज़ क्या हैं? C5 है और C6 है। क्लियर, एक्सीलेंट। अच्छा, सिट्स मस्ट सिट्स, ओके, सिट्स मसल जो हमने याद किए थे 4, ठीक है। अच्छा, गुड हो गया। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल रिकॉर्डिंग मॉनिटर विल शो V वेव्स एट्रियल प्रेशर अकरिंग इन, तो ये हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़ है, ठीक है। ECG P वेव्स एंड QRS कॉम्प्लेक्सेस रेशियो इज़ 3:1, तो ये हमारे पास क्या है? मोबिट्स टाइप 2 है। अच्छा, इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक देयर विल बी PR डिसोसिएशन कंप्लीट। क्लियर। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट द ट्यूमर सेल्स इज पेरिफेरल स्मीयर। क्लियर। डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने पूछा है। अच्छा, पल्मोनरी एडिमा इन हाइपरटेंशन ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड, तो हम लोग क्या देते हैं उनको? लेसिक्स देते हैं फ्लूइड ओवरलोड में। अभी तो हमारे पास हाँ, प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा पेशेंट, हमारे पेशेंट के सिनेरियो में ये मेंशन नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी है 168 मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट द ट्यूमर सेल्स इज, ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम पेरिफेरल स्मेयर करते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, कॉमन मेथड टू डिटेक्ट द ट्यूमर इज ट्यूमर मार्कर, ठीक है। जबकि मेथड, कॉमन मेथड टू डिटेक्ट एनी कैंसर इज ट्यूमर मार्कर, कॉमन टू डिटेक्ट द ट्यूमर सेल्स इज पेरिफेरल स्मेयर, ठीक है। जब भी हमारे पास ट्यूमर सेल्स की बात आएगी तो हमने पेरिफेरल स्मेयर करवाना है। बाकी डिटेक्ट वाले में हमने सेल्स के अलावा जो होंगे सब में एक ही भेजने के ट्यूमर मार्कर्स करवाने, ठीक है। तीनों में ट्यूमर मार्कर्स हैं, लेकिन जब हमने सेल देखना है तो पेरिफेरल स्मेयर करवाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज 169 सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपनिंग इन इज सीन एट विच फेज, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपनिंग एट रैपिड इजेक्शन, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स तभी ओपन होंगे जब रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड हो रही होगी। अच्छा, अब देखिएगा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेफर बिगिनिंग ऑफ रैपिड इजेक्शन फेज और कैन बी द एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इफ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। क्लियर। At the beginning of isovolumetric contraction, AV valve mitral and tricuspid closes, produces first heart sound, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है कि at the end of isovolumetric contraction, aortic valve, semilunar valve close. At the beginning of the rapid ejection, aortic valve, semilunar valves open. अब ये valves open और ये सारी phases आपको एक ही दफ़ा ये रीड करने से समझ नहीं आएगी। CVS जो है इट डिमांड्स कंसंट्रेशन, और इसके लिए आपको CVS ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स को बेशक छोड़ दो, भूले हुए हो तो CVS खोल के एक दफ़ा रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। CVS भी काफ़ी वोलेटाइल है। यस, कार्डियक साइकिल सारी ज़िंदगी जितना पढ़ोगे उतना भूलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़र्स्ट हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सेकंड हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन से, ठीक है। और हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से। फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल सिस्टोल में होता है, ठीक है।
Patient is having vertical diplopia and trouble moving downstairs. Nerve involved is C. तो ये हमारे पास क्या है, ट्रॉक्लियर नर्व है, ठीक है। इसकी वजह से पेशेंट को क्या है कि वर्टिकल डिप्लोपिया है, क्लियर। अब अगर आपको सिनेरियो में आता है फोर्थ नर्व पाल्सी, तो डिप्लोपिया ऑन सीविंग डाउन यानी कि वर्टिकल डिप्लोपिया है। थर्ड नर्व पाल्सी में क्या हो जाएगा, डिप्लोपिया ऑन सीविंग डाउन एंड और राइट साइड एंड लेफ्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है थर्ड नर्व की पाल्सी में। जबकि हमारे पास सिक्स नर्व की पाल्सी में क्या होगा, डिप्लोपिया ऑन सीविंग टू द लाइट एंड लेफ्ट दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, क्लियर। सिक्स वाली से हॉरिजॉन्टल होगा, फोर्थ वाली से वर्टिकल है, क्लियर। A 30 years old female presented with acute chest pain and hemoptysis 1 week after delivery. There is no fever. ECG shows ये waves. जब भी S1 Q3 T3 देखोगे तो आपने क्या करना है, ये क्या पेशेंट को हुआ हुआ है बता सकते हो आप में से कोई एक, बहुत ही डिस्टिंक्टिव है। जब भी ECG में S1 Q3 T3 होगा, यस, और साइलेंट चेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो आप क्या कराओगे, CT एंजियोग्राम करवाओगे, ठीक है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सारे जाग रहे हो। अच्छा, a 26 years old healthy woman with regular menstrual cycle was a passenger in a bus and met an accident. She was uninjured, but her husband and her died, ensuring years are menses ceased and had frequent nightmares about the accident. The most likely reason for her amenorrhea is decreased dopamine secretion. Clear? अब ये कि decreased dopamine secretion will cause more prolactin to be released and which will inhibit the GnRH and it will result in एमेनोरिया। समझ आई। प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, गैलियम स्कैन करते हैं, एक्सीलेंट, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में गैलियम स्कैन है, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ द लंग्स आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सपीरेशन। तो ये हमारे पास क्या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, क्लियर। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम फुल एक्सपायरेशन इज़ नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1200 ml होता है। और जो वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर टाइडल वॉल्यूम इज़ एक्सपायर्ड, वो हमारे पास क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और ये हमारे पास 2.3 लीटर है या 23 ml है, क्लियर। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हाट विल हैपन बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, थोरेसिक आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज एंड डायलेटेड थोरेसिक वेन्स, क्लियर। अगला है व्हाट इज़ नेसेसरी इन G1 फॉर द नेक्स्ट फेज़ टू अकर, तो DNA सिंथेसिस, ठीक है। G1 का S फेज़ होगा, उसमें क्या होगा, DNA सिंथेसिस होगी। वेजिकल्स बिलो द क्लाविकल एंड अबव द स्टर्नल एंगल इज़ रिलेटेड टू C3 एंड C4, क्लियर। बिलो द क्लाविकल एंड अबव, तो ये C3 और C4 से रिलेटेड है। लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड न्यूप्लेजिया, ये मैंने आप दोपहर को भी करवाया है। अच्छा, C4 स्टर्नल एंगल, ठीक हो गया। अगला है कि एडिमा एसाइटीज़ इन द लिवर पेशेंट्स इज़ ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। आप लोगों ने वो मुझे असाइनमेंट भेजी है, मैंने ग्रुप में ये वाली असाइनमेंट नहीं देखी आप लोगों की, कि एडिमा किस डिजीज़ में किस कॉज की वजह से होता है, आप लोग भेज दें, ठीक है। अ प्रेग्नेंट लेडी एट 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विद कोलियोनिकेसिस एंड पैलर है, तो इसका क्या है, हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो MCH और MCCV दोनों डिक्रीज़ हुए होंगे, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में माइक्रोसिटिक सेल्स हैं। अच्छा, मेन वेटिंग फॉर द बस फ्रॉम 60 मिनट्स इन मॉडरेट hot environment the body temperature will get regulated through cutaneous hyperemia, clear। cutaneous hyperemia के through body temperature regulate होता है। what is the posterior root of left lung, तो posterior left root of left lung पे कौन सा structure lie कर रहा होता है, तो वो है वेगस नर्व, क्लियर। अच्छा, अगला है एजाइगस वेन जो है एंटीरियर टू राइट रूट लंग मौजूद होती है। एओर्टा जो है पोस्टीरियर टू लेफ्ट रूट लंग मौजूद होता है। फ्रेनिक नर्व एंटीरियर टू रूट ऑफ लंग्स मौजूद है, और वेगस नर्व पोस्टीरियर टू रूट ऑफ लंग्स मौजूद है, क्लियर। वेगस और फ्रेनिक बोथ आ जाएगा। इसको आपने अच्छे से याद करना, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था बच्चों जब पढ़ाया था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थीसिया शोज हाईएस्ट प्रोटीन बाइंडिंग एंड कार्डियोटॉक्सिक, जो कार्डियोटॉक्सिक है और हाईएस्ट प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी बुपीवा कैन है, क्लियर। कार्डियोटॉक्सिक है, ठीक। अगला है अ यंग फीमेल कंप्लेनिंग ऑफ नमनेस एंड पैरेस्थीसिया अलॉन्ग विद द कलर चेंजेस ऑफ हर लेफ्ट आर्म। देयर इज नो वेस्टिंग ऑफ द
interosseae but altered sensorium या sensation in T1 distribution to which of the following, तो it is E first cervical rib। अच्छा, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट सर्वाइकल रिब होती है एक, ठीक है, वो क्या करती है, स्ट्रक्चर्स को कॉम्प्रेस करती है। तो ये हमारे पास इसका आर्म की नमनेस है, ठीक है, उससे अंदाज़ा हो रहा है। क्लियर। अगला हमारे पास है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है बच्चों, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं कि ये इनहिबिट करते हैं अपटेक ऑफ सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन इन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। क्लियर। अगला हमारे पास है, अ चाइल्ड हैज़ पेनफुल एब्डोमेन एंड लंग्स एंड लो HB, ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, विच हीमोग्लोबिन विल बी सीन इन द केस, तो ये हमारे पास क्या है, एक HBS है, ठीक है, HBS हमारे पास ये सिकल सेल एनीमिया का जो है पता नहीं। अच्छा, लेग्स पे पेन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना सिकलिंग ही है, इसमें सीवियर लेग पेन होती है, बॉडी पेन है, पेशेंट को HB कम है, ठीक है। अगला है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय, ठीक है, इट इज़ अफेक्टेड बाय वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड VIP। क्लियर। अच्छा, 2 months old baby cause लूज मोशन एंड आफ्टर एवरी फीड इमीडिएटली ड्यू टू, ये तो हमें पता है कि गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स की वजह से इमीडिएटली आफ्टर फीड वो वापस बाहर निकालता है। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एट विच पल्मोनरी आर्टरी ओपन, इसको रट्टा मार लो, ठीक है, ये हमारे पास है 8 mg। क्लियर। 8 mg पे जो है ये ओपन होता है। अच्छा, अगला हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज़ प्रेजेंट इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे पास प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स पे, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स। न्यूप्लेजिया हैज़ पेरेन्काइमा एंड माइक्रो एनवायरनमेंट हैज़ स्ट्रोमा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड वेजल्स, आज दोपहर को कर चुके हैं। A patient complains of dryness of eyes on examination. There is decreased secretion of lacrimal gland. Most likely the ganglia involved is pterygopalatine ganglion. Clear. Duchenne muscular dystrophy defective gene that can be that makes the cell impermeable to which of the following, तो it is albumin. Clear. डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर जीन डिफेक्टिव है, ठीक है, और ये क्या करता है, एल्ब्यूमिन को इनपरमिएबल टू वाटर, एल्ब्यूमिन सॉरी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एपोप्टोसिस इन ऑटो इम्यून डिजीजेज इज मॉलिक्यूलर मिमिक्री, ठीक है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है और एपोप्टोसिस जो है ऑटो इम्यून डिजीजेज में शुरू हो जाता है। अच्छा, स्टीलेट गैंग्लियन का ऑप्शन भी आता है इसमें, रिमेंबर्ड बिकॉज आई एम रॉन्ग। अच्छा, आपने गलत मार्क किया था, ठीक है, बी केयरफुल दिस टाइम, ठीक है। अच्छा, इन्वर्जन ऑफ द फुट बाय विच मसल, तो मसल की इन्वर्जन कौन सा मसल कर रहा होता है, तो ये हमारे पास है टिबियालिस पोस्टीरियर एंड टिबियालिस एंटीरियर। अगला है एंटीबायोटिक विच व्हेन गिवन रैपिडली रिलीज द हिस्टामीन एंड लोवर्स द ब्लड प्रेशर, तो इट इज़ वैंकोमाइसिन, आज हम दोपहर को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला है मेल अल्कोहलिक है, गुटका है, उसके बाद ये आया है उसका नॉन हीलिंग अल्सर बना हुआ है, तो ये क्या होगा, एक नॉन हीलिंग अल्सर आप आखिर में जाके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बना देता है, ठीक है। आप पेशेंट इन 40 S लिखा हुआ है, प्रेजेंटेड विद डायलेटेड एंड टॉर्चर सुपरफिशियल वेन्स, नो अदर एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट, व्हाट इज़ द कॉज, इस पेशेंट के अंदर इनकॉम्पिटेंट या फिर इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वॉल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वेन्स टॉर्चरस हो गए और थोड़ा ये है इसका मसला है, डायलेट है। अच्छा, अगला है ऑल्टर्नो बैरिक वर्टाइगो इज इन डाइवर्स इज ड्यू टू अनइक्वल प्रेशर इन द मिडल ईयर ड्यूरिंग एसेंट, इसको याद करना है, मिडल ईयर है और ड्यूरिंग एसेंट है। क्लियर, एक्सीलेंट। ये वेरिकोस वेन्स का हमारे पास क्या है, सिनेरियो है, ठीक है, ऊपर वाला। अभी ऑल्टर्नो बैरिक वर्टाइगो क्यों होता है, अनइक्वल प्रेशर्स इन द मिडल एयर ड्यूरिंग एसेंट, ऊपर जाते हुए मिडल एयर में वो की प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है हमने ये कर लिया है, ठीक है। आज का MCQ भी इंशाल्लाह फिर कल हम अगला पेपर करेंगे।